महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों हनुमान चालीसा पर विवाद काफी गरमाया हुआ है। अमरावती से निर्दलीय सांसद और उनके विधायक पति रवि राणा ने शनिवार को सुबह 9 बजे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का चैलेंज किया था। इसके बाद नवनीत राणा के घर के बाहर सैकड़ों शिव सैनिकों ने जमकर नारेबाजी की थी। वहीं नवनीत राणा ने सीएम उद्धव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके इशारे पर शिव सैनिकों ने उनके घर को घेरा है। उन्होंने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की गुजारिश भी की है। वहीं संजय राउत ने नवनीत राणा और उनके पति की जोड़ी को बंटी और बबली की जोड़ी तक कह डाला। एक तरफ महाराष्ट्र पुलिस उन्हें नोटिस भेज रही है तो दूसरी तरफ उन्हें वाय श्रेणी की सुरक्षा भी प्रदान कर दी गई है। अचानक से महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर हो रही राजनीति के दौर में चर्चा में आने वाली सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा कौन हैं, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अमरावती सीट से लोकसभा सांसद नवनीत कौर राणा मुंबई में ही पैदा हुई। उन्होंने साल 2011 में विधायक रवि राणा से शादी की थी। शादी के बाद ही नवनीत ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भी की। इससे पहले वो पंजाबी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया करती थी। नवनीत ने 12वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद मॉडलिंग में करियर बनाने के लिए पढ़ाई को छोड़ दिया। कन्नड़ भाषा में बनी फिल्म दर्शन नवनीत कौर की डेब्यू फिल्म थी। साल 2011 में नवनीत कौर ने विधायक रवि राणा से शादी की और शादी के कुछ समय बाद ही राजनीति में अपना करियर बनाने का फैसला किया। उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव जीत नहीं पाई थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय लड़कर उन्होंने जीत हासिल की। हाँ, यहाँ पर कांग्रेस और एनसीपी ने उनका सपोर्ट किया था। अमरावती की सीट उनके नाम हो गई। इसके बाद कांग्रेस और एनसीपी ने उन्हें समर्थन भी दिया। नवनीत की रवि से मुलाकात योग गुरु बाबा रामदेव के आश्रम में हुई थी। दोनों ने सामूहिक विवाह समारोह में शादी की थी। जी हाँ, इनकी शादी बड़ी दिलचस्प रही थी। ये शादी चर्चा का विषय भी इसलिए बनी थी क्योंकि 3000 से ज़्यादा जोड़ों के साथ इन दोनों ने सामूहिक विवाह किया था और इस सामूहिक विवाह समारोह में 350 जोड़ों ने नेत्रहीन और 470 दिव्यांग जोड़े थे जिन्होंने उस वक्त एक साथ शादी की थी। सबसे बड़ा सामूहिक विवाह रहा था। इस शादी में बाबा रामदेव समेत तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण भी पहुंचे थे। नवनीत कौर राणा 5 भाषाएं जानती हैं। वो मराठी, पंजाबी, तेलुगु, हिंदी और अंग्रेजी भाषा बोल सकती। नवनीत के पिता सेना में जवान थे और मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे। राणा ने 2019 के आम चुनाव में पूर्व सांसद और शिवसेना नेता आनंद राव अदसुल को हराया था और जब से नवनीत राणा सांसद बनी है तब से उन्होंने शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। अंबानी के एंटीलिया बम धमकी मामले में गिरफ्तार सचिन वाजे के खिलाफ संसद में आवाज उठाने वाली वो पहली सांसद हैं। इतना ही नहीं बल्कि सचिन वाजे के सीएम उद्धव ठाकरे के लिए काम करने का सनसनीखेज आरोप नवनीत राणा ने ही लगाया था। पिछले महीने फरवरी में नवनीत कौर राणा ने एक एफआईआर भी दर्ज कराई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके नॉर्थ एवेन्यू स्थित फ्लैट पर धमकी भरा पत्र मिला है। इस पत्र में लिखा हुआ था कि अगर शिवसेना के खिलाफ बोला तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। शिकायत में नवनीत ने आरोप लगाया था कि यह पत्र शिवसेना के पूर्व सांसद आनंद राव और संजय राउत ने भिजवाया है। इससे पहले मार्च में राणा ने आरोप लगाया था कि शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें लोकसभा की लॉबी में धमकाया था और सदन में महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलने पर जेल में बंद करवाने की धमकी तक दी थी। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक की अटकलों के बीच नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा का एक्टिव होना उन्हें बीजेपी के नज़दीक दिखा रहा है, जबकि उनकी नज़दीकियां कांग्रेस और एनसीपी के साथ भी रही हैं। खैर, ये मुद्दा राज ठाकरे ने उठाया था, हनुमान चालीसा वर्सेस अजान, जो कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत गरमाया हुआ है और राज ठाकरे और नितिन गडकरी की मुलाकात को भी काफ़ी गंभीरता से लिया गया। इस मुलाकात के साथ साथ में अब कुल मिलाकर ये देखने को मिल रहा है कि महाराष्ट्र में नेताओं को लग रहा है कि चुनावी नैया यदि पार लगानी है तो उत्तर प्रदेश का मॉडल ही काम करेगा और उन लोगों की नैया को पार लगाएगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।